सुदामा जी करवट बदल रहे और हे कृष्ण बोल रहे। सुबह प्रातः काल हुई, पड़ोस में गई, पड़ोस से जाकर के थोड़े से चावल लिए। साड़ी तो वैसे ही फटी थी बेचारी सुशीला की, और उन्होंने साड़ी में से एक घोड़ फाड़ा, उसमें वह चावल रखे, पोटली बनाई और कहने लगी सुनो, तुम अपने सखा कृष्ण के पास चले जाओ। तुमने बहुत प्रशंसा सुनाई, हमारे द्वारकाधीश की बहुत प्रशंसा सुनाई, अब उनके पास जाओ और उनसे कुछ मांग लाओ। बोले मैंने तो ना मांगने की कसम खाई, हम तो मांगेंगे नहीं, अयाचक होने की कसम, और फिर वो भी हम कृष्ण से, उस द्वारकाधीश से मांगेंगे। बोले तो घर में जी बच्चे हैं, जब इनकी आत्मा निकल जाएगी शरीर से तब जाइए। सुशीला ने बहुत समझाया, बोले ठीक है। अब जब इतना समझाने के बाद चावल की पोटली बना के दी, पैर में ना तो चप्पल, फटी धोती, तन पे कोई वस्त्र नहीं, एक केवल गमछा भर, एक गमछा मतलब तौलिया डली गले में, और सुदामा जी लाठी लिए प्रातः काल वहां से चल पड़े। ऊपर द्वारकाधीश को ध्यान किया, तीन उसमें जो पोटली थी, पोटली को बगल में दबाया, लाठी हाथ में ली, धीरे धीरे चले, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बोलते बोलते आगे चले। तो कुछ कोस चले, धूप तेज हो गई थी, प्यास भी लग रही थी। जाकर के जब वहां पहुंचे तो जैसे ही जल के पास पहुंचने लगे तो मूर्छा आ गई। अब मूर्छा इसलिए भी आ गई कि कई दिनों से भोजन ही नहीं किया था, और चलना पैदल कभी इतने चले नहीं थे, नंगे पैर जाकर के वहां पर पानी के जल के किनारे बैठ गए। जल से मुंह धुला, मूर्छा आ गई, गिर पड़े। अब देखो वहां परमात्मा ने देख लिया कि हमारा मित्र सुदामा चल चुका है, तो वहां से स्वयं भेष बदल करके आए और सुदामा के ऊपर छींटे मारे, सुदामा को जल पिलाया। बोले मित्र